देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर दिल्ली एनसीआर में भी उत्तराखंड समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आप न्यू अशोक नगर की देख रहे हैं, जहां पर दिखपाल कैंथुरा के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता और प्रवासी उत्तराखंडी समाज के लोग जनरल बिपिन रावत को पुष्प सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको याद करते हुए उनके ऊपर बनी फिल्म को भी यहाँ पर दिखाया गया, जिसके द्वारा युवा और समाज के लोग उनसे प्रेरणा ले सके। जनरल बिपिन रावत जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जनपद पौरी गांव में हुआ था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में 1978 में अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में उन्हें प्रथम नियुक्ति मिली। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी बटालियन की अगुवाई भी की थी। कांगो के संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की अगुवाई भी उन्होंने की थी। 1 सितंबर 2016 को उन्हें सेना के उप प्रमुख पद से नवाजा गया और 31 दिसंबर 2016 को वो थल सेना के प्रमुख यानी कि सेनाध्यक्ष बने। साथ ही श्रद्धांजलि के बीच सभी को जनरल बिपिन रावत के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें उनके जीवन की गाथा को दर्शाया गया, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कई शौर्य और साहस के कार्य किए और सेना को किस तरह से उन्होंने मजबूत किया, सभी इस फिल्म के द्वारा दर्शाया गया। एक जनवरी 2020 को उन्होंने सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाला। चीफ डिफेंस स्टाफ जो कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पद है। जब मोदी सरकार 2019 में आई तो उन्होंने इस पद का उन्होंने गठन किया। तो उन्होंने उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने कि अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा में उनके अनुभव को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए, उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए सीडीएस के पद से नवाजा गया। आज 8 दिसंबर को सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे कार्यालय पे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्प सुमन अर्पित किए और उनकी जीवनी पे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक सूक्ष्म फिल्म देखी। उन्होंने सीडीएस के पद पे रहते हुए तीनों सेनाओं को बहुत मजबूत किया, काफ़ी आधुनिक बनाया। अपना सारा अनुभव, सारा जो सेनाध्यक्ष रहते हुए, भारतीय सेना में रहते हुए
जो उन्होंने हासिल करा अनुभव, तो उन्होंने सारा तीनों सेनाओं पे झोंक दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो भी दिसंबर में ही हुआ, लेकिन इससे पहले जीवन में उनके बड़े संयोग हुए दिसंबर के महीने के साथ। एक दुखद घटना आती है 8 दिसंबर 2021 को कि वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जा रहे थे कन्नूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। वहाँ की पहाड़ियों में उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका जी, उनका स्टाफ, सारे सैन्य अधिकारी उस दुर्घटना की चपेट में आए और सभी का निधन हो गया। यह समाचार सुनकर पूरा देश शोक में डूबा होता, सारा देश स्तब्ध था कि यह कैसी अनहोनी घटना हुई। तो मैं उन सभी वीर अफसरों का, CDS जी का, उनके परिवार का, उनकी पुण्य आत्मा के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।